फिर से ठीक होने लगा। गांव के लोग उसे अपना समझने लगे थे। पर किस्मत का खेल देखो, एक दिन गांव वालों को रशियन सरकार का नोटिस मिला कि अगर कोई उस जर्मन कैदी को छुपाता है तो उसे देशद्रोही माना जाएगा। गांव वाले डर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्लेम को जाने से पहले खाना और एक कुत्ता दिया जो आगे उसके साथ का साथी बना। अब क्लेम और उसका कुत्ता फिर से सफर पर निकल पड़े। कभी पहाड़ चढ़े, कभी जंगल पार किए, कभी नदियां। वो कई महीनों तक चलता रहा, यहाँ तक कि एक दिन वो एक लकड़ी की मिल में पहुंचा। वहाँ के लोग उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गए। सबने मिलकर उसकी मदद की और उसे जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। क्लेम को लगा अब बस घर पहुंचने की ही देर है, लेकिन वही मिल का मालिक वार्डन को खबर दे देता है। जब क्लेम ट्रेन से उतरता है तो उसे चारों तरफ सैनिकों से घिरा हुआ पाता है। वो समझ जाता है अब या तो मरेगा या फिर भागेगा। वो बिना सोचे ट्रेन से कूद जाता है और बर्फ में दौड़ने लगता है। गोलियां चलती हैं, सायरन बजते हैं और आखिरकार वो सामने वार्डन को देखता है। वार्डन बंदूक ताने खड़ा था। क्लेम रुकता नहीं, बस अपने कुत्ते को देखकर मुस्कुराता है। तभी वो कुत्ता वार्डन पर झपट पड़ता है और वार्डन उस पर गोली चला देता है। क्लेम का दिल टूट जाता है, लेकिन वो पीछे मुड़े बिना भागता है और वो आखिरकार एक ब्रिज तक पहुंचता है जिसके पार जर्मनी था। जैसे ही वो पुल पार करने लगता है, पीछे से वार्डन की जीप रुकती है। क्लेम मुड़कर देखता है, वार्डन उसकी तरफ देखता है और फिर बंदूक नीचे रख देता है। वो कुछ नहीं कहता, बस धीरे से इशारा करता है, जाओ, अपने घर लौट जाओ। क्लेम की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो आगे बढ़ जाता है। कई सालों की तकलीफ, भूख, दर्द और मौत से जूझने के बाद वो आखिरकार अपने घर और परिवार तक पहुंच जाता है। चर्च में उसकी बेटी उसे पहचान लेती है, दौड़कर आती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। वो पल इतना भावुक होता है कि हर कोई रो पड़ता है और कहानी यही कहकर खत्म होती है, अगर इंसान सच में ठान ले तो कोई भी दूरी उसे घर लौटने से नहीं रोक सकती। आखिरकार क्लेम ने 25 साल की कैद और मौत की चुनौती को मात दी। उसकी हिम्मत और जज्बे ने उसे घर, परिवार और आज़ादी दिलाई। याद रखो, कभी हार मत मानो, मंजिल दूर सही लेकिन मिलती है।